गुड मॉर्निंग। आज हम पाठ 6 स्वस्थ तन सुखी जीवन, हेल्दी बॉडी हैप्पी लाइफ, इस पाठ को हमने आधा पढ़ लिया है और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस पाठ में जो हम गंदे रहते हैं, स्नान नहीं करते टाइम पे, रगड़ कर शरीर को नहीं पहुँचते हैं, तो कौन कौन सी बीमारियाँ हो जाती है, क्या क्या रोग हमें घेर लेते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया है। यानी गंदा रहना बीमारियों को न्योता देना होता है और शरीर भी अपना बिल्कुल सुस्त सुस्त सा रहता है। दादाजी इन अच्छाइयों के बारे में बच्चों को बता रहे हैं कि हम दिन भर टीवी मोबाइल देखते हैं और बीमारियां होती है, टीवी देखने से आंखें कमज़ोर हो जाती है। और दादाजी उन बच्चों को बता रहे हैं कि कहानी सुनाकर उनको इनकी अच्छाइयों के बारे में बता रहे हैं कि स्वस्थ शरीर से क्या क्या फायदे होते हैं और गंदे रहने से क्या क्या बीमारी होती है। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। उफ दादाजी, छी छी, पसीना तो बदबू मारता है। हम खेल के आते हैं, हाथ पैर नहीं धोते और ऐसे ही बैठ जाते हैं तो पसीने की बदबू आती है ना। हनी बोल पड़ा। हाँ बेटे, इसलिए हम रोजाना नहाएं। हमें शरीर पर मैल नहीं जमने देना चाहिए। मैल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए। और हाँ, सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांत साफ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दांत साफ। दातुन करते हो? हफ्ते में 2 बार नाखून काटें। हफ्ते में 2 बार क्या काटना चाहिए? नाखून। शौच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं। अभी जो बीमारी फैल रही हुई है कोरोना, तो उसमें क्या है, बार बार हाथों को धोना चाहिए। देखिए, हाथ तो धोते ही हैं, लेकिन हर आधा आधे घंटे में हमको हाथ को रगड़ रगड़ कर धोना चाहिए, जिससे कीटाणु हमारे हाथों में नहीं लगे। जी दादाजी, सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी आगे बोले, शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ रखना चाहिए। शरीर के साथ साथ हमें क्या रखना चाहिए? साफ कपड़े। गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं। जहाँ तक हो, हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। अभी हम कीटाणु से बचने के लिए मुंह पर मास्क भी लगा रहे हैं, तो उससे भी कीटाणु हमारे मुंह के अंदर नहीं जाते और हम बीमार नहीं होंगे। शब्दार्थ: तबीयत यानी स्वास्थ्य, चिड़चिड़े यानी झुंझलाए, उदासी यानी सुस्ती, उबासी यानी उल्टियां, मैल यानी गंदगी, छिद्र यानी छेद। फिफ्थ, हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। शरीर के साथ साथ खुद को स्वस्थ साफ रखने के साथ साथ किसको साफ रखना चाहिए? घर को भी और विद्यालय को भी। जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम जाते हैं आते हैं, वो सब जगह साफ होनी चाहिए। सुषमा आकर बोली तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल जमने नहीं जमने देती हो। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणु के फैलने का डर रहता है। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है और वहाँ भी कीटाणु पल जाते हैं। जैसे हम नालियाँ होती हैं, नाली में पानी इकट्ठा होगा या कहीं ऐसा खड्डा होगा, वहाँ पानी इकट्ठा होगा तो वहाँ पे मच्छर होंगे तो हमें मलेरिया हो सकता है, यानी कोई भी बीमारी हमें घेर सकती है। दादाजी ने यह भी कहा, खुली धूप और ताजी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। खुली धूप और ताजी शुद्ध हवा। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। कौन सा विटामिन मिलता है? डी, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। हम जो पानी पीते हैं वह शुद्ध हो। पानी को छान कर पीना चाहिए। कैसे पीना चाहिए? छान कर। पानी ऐसे कुएं का हो जिसकी रोजाना सफाई होती हो। लेकिन हमारे पास यहाँ कुएं तो है नहीं, हमारे तो पानी नल से आता है, तो हमें नल के आगे भी छन्नी जैसा लगा के फिर हम पानी पीना चाहिए। तोसी बोली, हमें गुरुजी ने बताया था कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। कैसे हो जाते हैं गंदा पानी पीने से? बीमार। सही बताया तुम्हें। हमें बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध पानी पीने से ही
होती है, यानी गंदा पानी पीने से हमें बहुत सी बीमारियां हो जाती है। हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। साफ सुथरा यानी स्वस्थ, अमल यानी बर्ताव या व्यवहार, विटामिन यानी पोषक तत्व, रोजाना यानी प्रतिदिन, अशुद्ध यानी गंदी। अब अगला पैराग्राफ, बातें हो गई हो तो खाना लगा दूं, सुषमा की आवाज आई। यानी दादाजी ये सब बातें कर रहे थे, सफाई के बारे में बता रहे थे, फिर सुषमा ने आवाज लगाई कि अब बातें खत्म हो गई तो खाना लगा दूं। अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध, ताजा और पौष्टिक होना चाहिए। हमारा भोजन भी कैसा होना चाहिए? ताजा और पौष्टिक होना चाहिए। खुली हुई चीजें जिन पर मक्खियां भिन भिनाती हो कभी नहीं खानी चाहिए। फल और सब्जियों का प्रयोग धोकर ही करने में समझदारी है। जैसे अभी जो बीमारी चल रही है उसमें भी फल और सब्जियों को कैसे गर्म पानी में धोकर फिर यूज करना चाहिए। खुली चीजें और पहले से काट कर रखे फलों को खाने से बीमार पड़ने का भय रहता है। यानी खुली, जैसे फ्रूट्स कटे हुए मिलते हैं काफ़ी ठेलों पर, तो वो हमें नहीं खाना चाहिए। हमें घर ला के कोई भी फ्रूट्स उसको गर्म पानी में धो के, सुखा के, मतलब कपड़े से पोंछ के, फिर उसकी कटिंग करके, मसाला लगा के, फिर बाद में हमें खाना चाहिए। विद्यालय में मिलने वाली वर्मिंग की गोलियों से भी पेट की बीमारियां दूर हो जाती है। हमारे विद्यालय में भी हमें ये दी जाती है आयरन और डीवर्मिंग की गोलियां, ताकि हमें पेट की कोई बीमारी नहीं हो और खून की कोई कमी नहीं हो। आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य तरोताजा रहता है, दादाजी कहते गए। फिर अगला शब्दार्थ देखो, पौष्टिक यानी पुष्टता देने वाले, भिन भिनाती यानी भिन भिन्न की आवाज करते हुए मंडाना, उपयोग यानी प्रयोग, समझदारी यानी अकलमंदी, तरोताजा यानी ताजगी युक्त। खाना लगा तब तक उन्होंने यह भी बताया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत भी करनी चाहिए। योगा, कसरत, ये सब हमें करना चाहिए। आजकल योगा खूब कर रहे हैं लोग, आप लोगों को भी करना चाहिए। रोजाना खेल में रुचि लें, मगर खेल वे हो जिसे शारीरिक व्यायाम हो। खेलने का मतलब ये नहीं कि हमें लैपटॉप या मोबाइल पे ले लिया और वीडियो गेम खेलने लग गए, वो नहीं। खेल ऐसे जिससे हमारी फिटनेस हो, शरीर में एक्सरसाइज हो शरीर का। कबड्डी खेलो, खो खो खेलो, फुटबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो, टेनिस खेलो, तैराकी आदि ऐसे गेम, भाग दौड़ के गेम, पकड़ा पकड़ी जो हम खेलते हैं, ऐसे गेम खेलो ताकि एक्सरसाइज हो जाए शरीर की। खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी आदि से हमें भले चंगे हो सकते हैं। तभी दादी जी टहलती टहलती आ गई और बातें सुनकर कहने लगी, कुछ मेरी भी सुन लो। खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। न चिढ़े, न गुस्सा करें और न ही चिंता करें। धीरज और प्रसन्नता दिखाएं, मतलब हमेशा धैर्य से काम करें। चिल्लाना से हमें और बीमारी हो सकती है। कहा है कि हंसो, हंसाओ और अच्छा स्वास्थ्य पाओ। यानी जितने हंसोगे, जितने अच्छे बाहर फिटनेस वाले गेम खेलोगे तो स्वस्थ रहोगे। ओके। फिर इसके शब्दार्थ है, तबीयत यानी स्वास्थ्य, कसरत यानी व्यायाम, भले चंगे यानी स्वस्थ, धीरज यानी धैर्य। ओके। अब इसके प्रश्न उत्तर करने होंगे हमें। क्या करने होंगे? प्रश्न उत्तर। मैं बोल रही हूँ, आप सुन लीजिएगा। सुषमा ने बच्चों के बीच जाकर क्या कहा? सुषमा ने बच्चों के बीच जाकर दादाजी से बातें करने के लिए कहा। क्या कहा? दादाजी से बातें करने के लिए कहा। फिर ये सुषमा ने आकर क्या कहा? सुषमा ने आकर कहा, सुषमा ने बीच में आकर जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? दादाजी के साथ बैठो तो दो बात काम की सीखोगे। तोसी, बिट्टू, हनी तीनों चलो बाहर। यानी दादाजी के पास बैठने के लिए बोला उसने। फिर थर्ड क्वेश्चन, स्वस्थ तन से सुखी जीवन कैसे होता है? उत्तर सुनो, स्वस्थ तन होगा तो कोई तकलीफ नहीं होगी और शरीर में रोग नहीं होंगे तो जीवन सुखी ही होगा। वापस सुन लो, स्वस्थ तन होगा तो कोई तकलीफ नहीं होगी, शरीर में रोग नहीं होंगे और जीवन सुखी होगा। धूप से हमें क्या प्राप्त होता है? धूप से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। बच्चे किस पर गेम खेल रहे थे? बच्चे मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। ओके, ये 5 क्वेश्चन मैंने बता दिए।
खाली जगह हो गई है हमारी, सही क्रमाक्षर कोष्टक में लिखे ये भी हो गए हैं। अब प्रश्न 3, डेट लगाओगे, 22 तारीख है और 12वां महीना है। शाम के समय दादाजी कहाँ बैठे थे? शाम के समय दादाजी चौक में बैठे थे। कहाँ पर बैठे थे? चौक में, मुड्डे पर बैठे थे या चौक में बैठे थे। फिर एक फोर्थ क्वेश्चन, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? यह बात किसने किससे कही? अरे यह बात बच्चों की मम्मी ने बच्चों से कही। यह बात किसने किससे कही? यह बात बच्चों की मम्मी ने बच्चों से कही। किराएदार के बच्चों का क्या नाम था? किराएदार के बच्चों का नाम खुशी और अनु था। आपके विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी गोलियां दी जाती है? लिखो। हमारे विद्यालय में डी वार्मिंग की गोलियां और विटामिन डी और आयरन की गोलियां दी जाती है। कौन कौन सी? डी वार्मिंग, विटामिन डी और आयरन की गोलियां दी जाती है। दादाजी ने भौहें ऐनक के घेरे से बाहर तक क्यों और कब लाई? दादाजी ने भौहें खुशी और अनु के गंदे हाथ पैर देखकर ऐनक के घेरे से बाहर लाई, क्योंकि वे गंदगी से भरे हुए थे और गंदा रहना बीमारी को निमंत्रण देना जैसा होता है। उन पंक्तियों को लिखिए जिनमें साफ सफाई की बात कही है। 8वां क्वेश्चन है ना। 8वां क्वेश्चन यहां से देखो, अच्छी बात है सफाई, गंदगी बीमारी लाती है और सफाई हमें बचाती है। यहाँ तक। फिर है साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए। 8वें का उत्तर। अपना ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। इसका कंप्लीट काम करके कॉपी चेक करवाना। ओके।